आप सबका हमारे YouTube चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट रायबरेली में। आज हम लोग कल तक कॉन्टिन्यूटी पढ़ी जा रही थी। हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी पढ़ लिया था, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आपको कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग अम, हमारा आप हमारे पास हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव डिफरेंसिबिलिटी यानी कि अवकलनीयता चैप्टर है। ये भी चैप्टर बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न का है, इसकी वजह से और भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप सबको। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग शायद नहीं नोटिस करते इस बात को कभी कि आप लोग जब पढ़ने बैठिए तो एक कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है या आई थिंक तो सारी चीजें नोट करनी चाहिए। आपको वीडियोस पॉज करके देखनी चाहिए और हर एक चीज को नोट करना चाहिए। आप दोबारा वीडियोस देख सकते हैं अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है कुछ, और पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं आप जाके चैनल पे हमारे, ताकि जो पिछला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, तभी आपको आगे का और समझ में आने वाला है। सो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये होगी डिफरेंशिएबिलिटी की हम चेक करेंगे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, लाइक हम लोग कोई भी फंक्शन पढ़े हों, चाहे वो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का फंक्शन हो या मॉडुलस फंक्शन हो या और भी किसी टाइप का पॉलिनोमियल का फंक्शन हो, ऐसे फंक्शन की हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूअस कब होते हैं, कॉन्टिन्यूटी इनकी चेक की थी, कॉन्टिन्यूअस कब होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस कब होता है। आज हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और इसी चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है और उसे डिफरेंशिएट कब किया जाता है। डिफरेंशिएट मतलब अवकलन कब अवकलनीयता चेक करनी है, और हमें चेक करना है कि वो अवकलनीय है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सो डिफरेंशिएशन का मतलब पहले समझ लेते हैं, डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन मतलब कि किसी भी चीज को उसके पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। यानी कि एक अगर कोई होल पार्ट है, उसका एक छोटा सा पार्ट जो होता है उसे डिफरेंशिएटेड पार्ट बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और बताते हैं आपको जानकारी के लिए, जो शायद आपको नहीं पता हो, कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन से पहले इंटीग्रेशन पढ़ा था। जब भी हमारी बुक्स आई थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन पढ़ा था, और इंटीग्रेशन से ही डिफरेंशिएशन बना है। लेकिन हम लोग पढ़ नहीं सकते डायरेक्टली इंटीग्रेशन, क्योंकि समझने में दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग पहले डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और देन आफ्टर इसके हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपनी कॉपी पे और देखते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, यानी कि एक दिए गए बिंदु पे अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी ज्ञात करनी हो, कोई लिमिट किसी भी फंक्शन की, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें यूज़ करेंगे, ज़्यादा बुक पे नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफिनेशन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेट एफ एक्स बी आर रियल वैल्यूड function defined on a open interval a and b and let c belongs to a comma b, then fx is said to be differentiable or derivable at x is equals to c f. Limit x tends to c, fx minus fc upon x minus c exist finitely. इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक जो fx है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब उसकी एक वैल्यू रियल वैल्यू है, यानी कि एक वास्तविक मान है उसका कोई, और जो कि एक ओपन इंटरवल यानी कि जो ओपन इंटरवल a कॉमा b में डिफाइंड हो, यानी कि ये डिफाइंड फंक्शन हो, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कह सकते हो इसे भी, कि ये डिफाइंड फंक्शन हो ओपन इंटरवल a कॉमा b में, एंड लेट c बिलोंग्स टू a कॉमा b, मतलब जो c है, एक यहाँ पे एक ऐसा कोई यहाँ पे लेते हैं एक ऐसा नंबर जो c है, जो a कॉमा b के से बिलोंग करता है, मतलब a कॉमा b के बीच की वैल्यू है, देन fx इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। तब जो fx है वो डिफरेंशिएबल होगा या डेराइवेबल होगा। डिफरेंशिएबल या डेराइवेबल एक ही चीज होता है, यानी कि डिफरेंस दोनों का मतलब होता है अवकलनीय। एट x इज इक्वल्स टू c, मतलब x इज इक्वल्स टू c पर वो अवकलनीय होगा, लेकिन केवल तभी होगा ये जब लिमिट x टेंड्स टू c और fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनेटली, मतलब कि ये एग्जिस्ट करना चाहिए।
अब इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो ये होता है डिफरेंशिएबल, इसके को पहले, सबसे पहले तो आप डी एक्स ऑफ टी या डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ऐसे पढ़ सकते हैं। इसे क्या पढ़ सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ये पहला तरीका होता है अगर वाई को हम डिफ्रेंशिएशन करें तो पहला तरीका होता है पढ़ने का कि जो वाई है वो एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर हमें वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना तो इसे ऐसे लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। आप लोगों ने 11th में पढ़ा भी होगा क्योंकि 11th में है थोड़ा बहुत चैप्टर इसका। सो और इसे एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, डी एफ सी, मतलब डिफरेंशिएबल एफ सी को, डिफरेंशिएशन को इसे यानी ये इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका एफ डैश एक्स, ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर सेकेंड डेरिवेटिव होता मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर होता तो इसे हम डी एफ डैश एक्स, और या फिर इसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ डबल डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे याद रखना है एफ डबल डैश एक्स और एफ डैश एक्स ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और डी वाई बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई इसे दो तरीके से पढ़ते हैं, या इसे पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, इसे पढ़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसे डी वाई बाई डी एक्स गलत होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, इसे पढ़ेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी कैसे होती है। तो मान लो एक अभी जैसे कि हमने एक पढ़ा था लेट, एक फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स कोई एक फंक्शन है और हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी, क्या बोलेंगे इसे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका तरीका भी हम आगे वीडियो में बताएंगे। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये चीज़ आपको नोट करनी है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हैं देन जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि अगर हमें कोई फंक्शन ऐसा दिया तो सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव अगर लिखना होता है तो राइट हैंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है या कोई भी, हाँ एफ एक्स फंक्शन को ही अगर हमें रिप्रेजेंट करना है और चेक करना है कि वो एक्स इज इक्वल्स टू सी पर डिफरेंशिएबल हमें चेक करना है, डिफरेंशिएबल कब कहाँ पे, एक्स इज इक्वल्स टू सी पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए अगर हम फाइंड एक्स टेंस टू, मान लेते हैं सी पे हमें करना सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। और इसी तरह अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए वो भी एक्स इज इक्वल्स टू सी पर हमें चेक करना है। मतलब अगर हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो ये होता है लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, और यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, अगर हमें इसकी अगर फाइंड आउट करना है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो एफ डैश सी अगर फाइंड आउट करना है तो हम उसका फॉर्मूला होता है एक, यहाँ पे एक और फॉर्मूला याद करना है। ये सारे फॉर्मूले आपको नोट करने हैं कॉपी पे, आप साथ में नोट करते जाएंगे। एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये आपका फर्स्ट अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो ये आपका होता है फॉर्मूला। एफ डैश सी अगर फाइंड आउट करना है तो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब चलते हैं इनके एग्जांपल्स के ऊपर, क्योंकि बुक्स की अगर थ्योरी में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा है और परेशान हो जाएंगे हम लोग। तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं और वहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो हमने नहीं बताई है अभी तक तो हम वहाँ पे जरूर एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को। बट उसके पहले हम लोग सीधा एक्सरसाइज पे जाते हैं इसकी। तो आपके सामने क्वेश्चन है, सो दैट द एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर
इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड फाइंड द एफ डैश एक्स। यहाँ पे हमें एफ डैश वन फाइंड आउट करना है, और सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि डिफरेंशिएबल एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे है या नहीं है। सो यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो सबसे पहले इसके लिए डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट। उसके लिए मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो सॉल्व करते हैं और हमें सबसे पहले ये चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, दो में से आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड, उसके लिए क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एन 1 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसे इसे बाम पक्ष और अरे हिंदी थोड़ी सी इसकी डिफिकल्ट है, इसलिए मुझे नहीं आती है, इसकी हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। बट इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप LHD हमेशा लिखा जाता है, और एक बुक्स वगैरह में कॉपी पे आप लिखेंगे। और यूपी बोर्ड से है तो आप डरने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश में है तो दिक्कत है, LHD लिखा जाता है। जैसे कि वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL RHL, तो इसी तरह यहाँ पे LHD, खाली यहाँ पे L था, यहाँ पे D हो गया। लगभग सेम तरीका होता है। तो लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एफ एक्स माइनस यहाँ पे F1 होगा, बिकॉज यहाँ पे C था, जहाँ पे C है वहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस 1। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे एफ एक्स की, वो कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और यहाँ पे कितना है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसे ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम ऐसे लिख लें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसे हम लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस ही रखते हैं, और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। यहाँ से x माइनस 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड देन लिमिट चेंज करेंगे, तो लिमिट क्या करेंगे, लेट x टेंस टू 1 माइनस h वेयर, या x इज इक्वल्स टू 1 माइनस h वेयर h टेंस टू 0, मतलब जो h है वो लगभग 0 है, ठीक है, 0 की तरफ टेंस करता है, अब बढ़ रहा है। सो यहाँ पे लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और x की जहाँ पे क्या रखना है, हमें वहाँ पे 1 माइनस h रखना है। तो 1 माइनस h और माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस h प्लस 1। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस 0 प्लस 1, यानी कि कितना आया, 2, यानी कि हमारा जो LHD आया वो कितना आया, 2 आया। यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना मिला, 2। अब इसी तरह सेम एज अगर हमें यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो मैं डायरेक्टली करूँगा राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, और वहाँ से लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, मैंने डायरेक्टली रख दिया है। और यहाँ से लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और ये हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यहाँ से भी x माइनस 1 कैंसिल अपॉन। अब डायरेक्टली मैं वैल्यू रख देता हूँ, तो यहाँ पे 1x की वैल्यू और यहाँ पे 1, यानी कि ये भी 2 आया। यानी कि आपका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, LHD बराबर RHD बराबर 2 इक्वल्स 2, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 2 आया। मतलब ये जो आपका डिफरेंस फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो द गिवन फंक्शन द fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल, यानी अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे f डैश 1 हमें फाइंड आउट करना है। तो f डैश 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, f डैश 1 फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था f डैश x का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। अब वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे हमें f डैश 1 फाइंड आउट करना है, x की जहाँ पे, और यहाँ पे कितना है fx की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस, अगर यहाँ पे हम f1 फाइंड आउट करना है तो fc, यहाँ पे c की जहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सॉरी एक मिनट मिस्टेक है थोड़ी सी,
एफ डैश वाई हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सी की जगह पे 1 है और 1 का स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 यानी एक्स माइनस सी यानी एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ से भी एक्स प्लस 1 ही बचेगा और फिर 1 यहाँ पे रख देंगे तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यहाँ से हमें एफ डैश 1 कितना मिला, 2 मिला। तो एफ डैश 1 कितना मिला, 2 मिला। वैसे ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की इक्वल ही होता है, तो अगर वो निकलता है तो वही ये होता है, तो ये आपका आंसर हो गया।